भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन और व्यक्तित्व को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें हैं। उनके नाम को लेकर इंटरनेट पर लोग आपत्तिजनक बातें करते रहते हैं। दोस्तों, नेहरू के बारे में वर्चुअल वर्ल्ड में अफवाहों की भरमार है। जैसे जवाहरलाल नेहरू के दादा का नाम गियासुद्दीन गाजी था, वहीं मुगलों के वो कोतवाल थे। उन्हें अपना नाम बदलकर गंगाधर नेहरू रख लिया था। नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक वैश्यालय में हुआ था। नेहरू ने एक ईसाई नन को गर्भवती कर दिया था और चर्च ने उस नन को भारत से बाहर भी भेज दिया था। इसके लिए नेहरू उसके बहुत आभारी रहे थे। उनकी मौत सिफिलिस नाम के एक संक्रामक रोग से हुई थी। अमिताभ बच्चन नेहरू के बेटे थे। इन सब के अलावा नेहरू के बारे में आपको इंटरनेट में काफी कुछ और आपत्तिजनक जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे कुछ लोगों ने तो नेहरू को छिछोरा और व्यभिचारी साबित करने तक के लिए काफी कोशिशें की थी। नेहरू के कई स्त्रियों से प्रेम संबंध थे। ऐसी बातें कहकर उनकी दिलफेक किस्म की छवि बनाने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी की पत्नी और मृणालिनी साराभाई के साथ उनकी सामान्य सी तस्वीरों का इस्तेमाल कर उनकी इमेज को खराब किया जाता है। अपनी बहन को हवाई अड्डे पर गले लगाते हुए नेहरू की तस्वीर हो या फिर एक महिला के सिगरेट को जलाने में मदद करने की नेहरू की इस तस्वीर का इस्तेमाल उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए आज भी किया जाता है। लेकिन इन बातों का असलियत से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज हम नेहरू के एक ऐसे दौर को याद कर रहे हैं जब उन सभी मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिनकी बुनियाद पर भारत नाम के राष्ट्र का जन्म हुआ था, साथ ही साथ उनका विकास भी हुआ था। दोस्तों, आज एक बड़े प्रचार तंत्र का उपयोग कर पंडित नेहरू को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उनके बारे में लगातार गाली गलौज और झूठ को दोहराया जा रहा है। पंडित नेहरू को भारत में सभी बुराइयों, आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी, कृषि क्षेत्र में पिछड़ेपन, कश्मीर और चीन की समस्याओं, सांप्रदायिकता में बढ़ोतरी और यहाँ तक कि भारत के विभाजन तक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि नेहरू तो वास्तव में एक मुसलमान थे, जैसे कि मुसलमान होना किसी के लिए कोई बहुत बड़ा जुर्म हो। केरल के एक नेता ने तो आरएसएस की पत्रिका केसरी में यहाँ तक लिख डाला कि गोडसे को गांधी के बजाय नेहरू पर गोलियां चलानी चाहिए थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने भी जिनसे लड़ते हुए नेहरू ने अपने जीवन के 30 साल बिताए और उनमें से 9 साल तो वो जेल में भी रहे। उन पर इस तरह से हमला नहीं किया जितना कि आज की वो धार्मिक सांप्रदायिक ताकतें उन पर हमला करती है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने में अंग्रेजों के साथ थी। ये एक ऐसा सच है दोस्तों जिसे आज के समय में बहुत ही आसानी से भुला दिया गया। हमें आज खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर नेहरू में इतनी ही बुराइयां थी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं द इंडिका। दोस्तों, 25 जनवरी 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में एक भाषण में गांधी जी ने ये ऐलान किया था। उन्होंने कहा, किसी ने सुझाव दिया है मेरे और नेहरू के बीच मतभेद हैं और हम अलग अलग हो गए हैं। ये एकदम निराधार है। जैसे आप पानी में लाठी मारकर उसको अलग नहीं कर सकते, हमें भी अलग करना इतना ही कठिन है। दोस्तों, ये उन प्रचार करने वालों के लिए एक खुली चेतावनी है जो आज गांधी और नेहरू जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के बीच मतभेद पैदा करके और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं। गांधी जी ने आगे कहा, मैंने हमेशा कहा है कि न राजा जी न सरदार वल्लभ भाई पटेल बल्कि जवाहरलाल नेहरू ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। जब मैं चला जाऊंगा वो मेरी भाषा भी बोलेगा। अगर ऐसा न भी हो तो भी मैं कम से कम इसी विश्वास के साथ मर जाता। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस नेहरू पर राष्ट्रपिता इतना भरोसा करते थे उस नेहरू पर सवाल उठाने का मतलब है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर सवाल उठाना। दोस्तों, अब आपके मन में उठ रहे एक और सवाल का जवाब दे दूं कि आखिर गांधी जी को पंडित नेहरू पर इतना विश्वास क्यों था। पहली वजह ये क्योंकि नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी बुनियादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व किया और उनके लिए लड़ाई लड़ी।
जिस टैगोर ने भारत का विचार कहा था। इसमें देश की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता के मूल्य, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, गरीबों के समर्थन की विचारधारा, एक आधुनिक वैज्ञानिक स्वभाव का समावेश था। दूसरी बात ये, क्योंकि नेहरू को भारत के विचार को लागू करने में सबसे सक्षम व्यक्ति के रूप में देखा गया था। ये एक ऐसा काम था जिसे नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के बाद 17 वर्षों तक बड़ी कामयाबी के साथ निभाया। लेकिन दोस्तों, आज उसी भारत के विचार पर खतरा है। तो ऐसे में हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम नेहरू से क्या सीख सकते हैं। भारत के विचार के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्वतंत्रता के साथ ही सामने आ गई थी, जब विभाजन के पहले और विभाजन के बाद देश में धार्मिक सांप्रदायिक दंगों के कारण अफरा तफरी का माहौल था, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई और लाखों लोग शरणार्थी बन गए। इससे भी बड़ी आपदा ये आई कि हिंदू सांप्रदायिक ताकतों ने गांधी जी की हत्या कर दी और इस हत्या को नेहरू ने साफ तौर पर एक देश की प्रकृति बदलने की कोशिश के तौर पर देखा। जैसे कि पंडित नेहरू ने 5 फरवरी 1948 को मुख्यमंत्रियों को लिखा, जानबूझकर तख्ता पलट की एक योजना बनाई गई थी, जिसमें कई व्यक्तियों की हत्या कर सामान्य अव्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल था, ताकि एक खास समूह को सत्ता पर कब्जा करने में सक्षम बनाया जा सके। भारत को एक मुस्लिम पाकिस्तान और प्रतिबिंबित रूप में हिंदू भारत की छवि बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारे राष्ट्रवादी नेता ऐसा नहीं होने देंगे। नेहरू ने सरदार पटेल के पूर्ण समर्थन से आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद उसके 25,000 कार्यकर्ताओं को एक साथ जेल में डाल दिया। उन्होंने हिंसा को रोकने और धार्मिक समुदायों के बीच शांति लाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। दोस्तों, इस देश के लोगों को ये बात भी जानना और समझना बहुत जरूरी है कि पंडित नेहरू ने 1951-52 के आम चुनाव को इस बात से साफ जनादेश में बदल दिया कि लोग एक धर्मनिरपेक्ष भारत के पक्ष में हैं या फिर मुस्लिम पाकिस्तान की तरह ही एक हिंदू भारत के हिमायती हैं। उन्होंने कम से कम 40,000 किलोमीटर की यात्रा की और करीब 3.5 करोड़ लोगों को संबोधित किया और देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। इसके नतीजे दोस्तों चौंकाने वाले निकले, क्योंकि इससे पहले देश सांप्रदायिक तनाव झेल चुका था। हिंदू सांप्रदायिक दल, हिंदू महासभा, जनसंघ, राम राज्य परिषद जैसे कई दल मिलकर सिर्फ 6% वोट और 889 में से सिर्फ 10 लोकसभा सीटों पर ही जीत पा सके। ये नेहरू के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। सांप्रदायिक चुनौती को दशकों के लिए मात दे दी गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये खत्म नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अब जब सांप्रदायिक ताकतों ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है, तो नेहरू की चेतावनी को याद रखना बहुत जरूरी हो गया है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता स्वयं को राष्ट्रवाद का चोला पहनाकर सामने आ सकती है और इसके खिलाफ संघर्ष किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज लोकतंत्र पर भी खतरा गहरा चुका है। विश्व के जाने माने संस्थानों ने डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र मापने वाला सूचकांक जो होता है, उसमें भारत की रैंकिंग को कम कर दिया है और भारत को एक चुनावी निरंकुशता वाले देश के रूप में दर्शाया गया है। इस मामले में भी देश को नेहरू से बहुत कुछ सीखना चाहिए। नेहरू के लिए लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी चीज के लिए लोकतांत्रिक पद्धति का त्याग नहीं करूंगा। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ था स्वतंत्र प्रेस, जो सबसे बड़े अधिकारी या पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी उसकी आलोचना कर सके। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ था एक मजबूत विपक्ष को प्रोत्साहित करना और उसका सम्मान करना। दोस्तों, 1950 में पंडित नेहरू ने ऐलान किया था कि मैं एक ऐसा भारत नहीं चाहता जहां लाखों लोग किसी एक व्यक्ति के लिए हाँ बोले। मैं एक मजबूत विपक्ष चाहता हूं। संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर नेहरू के काम उनके शब्दों की तरह ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। उन्हें इस बात में कोई शक नहीं था कि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर ली जाती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, जब हम पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के लिए विकसित देशों पर लगभग पूरी तरह निर्भर थे, तब नेहरू ने ऐसी स्थिति बनाई कि 1960 तक हम सिर्फ 43% और 1970 तक 9% आयात पर निर्भर रहने लगे।
आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में इस कदम ने भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाने और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 100 से अधिक देशों का नेतृत्व करने में सक्षम बनाया, जिसके बाद भारत ने किसी भी महाशक्ति के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। दोस्तों, कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज करना तो दूर की बात, नेहरू ने तो भूमि सुधार और आवश्यक तकनीकी बदलाव कर भारत को हरित क्रांति के रास्ते में आगे बढ़ाया था। उन्हें मालूम था कि खाद्य सुरक्षा के बिना सच्ची संप्रभुता प्राप्त नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, नेहरू ने इस बात को भी समझ लिया था कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए बिना संप्रभुता को हासिल नहीं किया जा सकता।